हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। बताओ जी, क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम आया करते टाइम? आया कुछ हो गए? 30 बेटा, मैंने ना बिना गए निकाला हुआ है। मुझे पता है तुम्हारा नंबर, घबराओ नहीं। हाँ पता है, नीचे का प्रॉब्लम सेकंड कौन सा 30 बोलते हैं? कल का क्या रहा है? नहीं हुआ? आओ देखते हैं। अब वो 30 को करते हैं, 10 को लास्ट में करेंगे, उसके बाद एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे 30 को लेकर, ताकि कंसेप्ट भी चलते रहे। अब तो वो रीड करना जरा ढंग से। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एबीसी पार्टनर है, पुरानी रेशियो है 5:1 और दो नए पार्टनर आ गए डी और ई, और नई केस आ गई 3:4:2:1। ठीक है, कहता है डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ही इज अनेबल टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी गुडविल आया है, ई कुछ नहीं था गुडविल का। मैं तो जरूर चाहता है क्वेश्चन ऐसा है, एक गुडविल आया, दूसरा नहीं आया, एक तो सैक्रिफाइस करें, एक तो नहीं करें, सारी परसेंटेज की क्वेश्चन है। ठीक है ना, सारी चीजें की परसेंटेज की क्वेश्चन है। आओ, कहते हैं both the new partner introduced 1,20,000 each as their capital और मुझे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो क्या मुझे कभी नई रेशो का कुछ करना होता है? नहीं, मुझे नई रेशो का आंसर करना सा है कि वो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल रहा है। अब जी बेटा, हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं आफ्टर गुडविल बढ़ती है। तो एबीसी पुराने पार्टनर और गया 5:1। तो नए पार्टनर 5 हैं, ए बी सी डी और ई। और रेशियो है 3:4:2:1। ठीक है, निकाले बाबू एबीसी का सैक्रिफाइस। ठीक है, डी और ई का तो सैक्रिफाइस क्या सोचना है, नए पार्टनर है, उन्होंने तो हमेशा ही गेन किया है। तो बाबू ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस देखते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एलसीएम वुड बी 60। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, बाबू बी का सैक्रिफाइस निकाल लेना, 4/60 आएगा जहां तक मुझे याद है। वैसे तो पुरानी रेशियो 4/10, नई रेशियो 4/12, एलसीएम 60। ठीक है जी, बाबू सी करेगा 3। ठीक है जी, और शायद -4/60 आएगा। सी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं, पुरानी रेशियो 1/10, नई रेशियो 2/12, ऐसे वुड बी 9। सेम चीज मैथ्स का 11th में फेलिंग में 2 बार 11th का फेलिंग मैथ्स का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कुछ कुछ खराब से नहीं होगा, पूरा पेपर एनसीईआरटी हो गया। मैंने कहा बेटे आज आ जा तू, आज नहीं छोड़कर मैं क्वेश्चन कर रहा था। तो नहीं होगा ना, और तो ना ये किसी क्लास का 3 आ रहा था, फिर मंडे से आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं काफी दोबारा ऐसे ही करेगा। ठीक है जी, मतलब एग्जाम खत्म हो गया, मेरे को पता था कि मैंने सारा कुछ ठीक किया है, लेकिन एक डर होता है दिमाग में कि कुछ क्लियर ना हो। जब जिस दिन शीट बढ़ रही थी तो मेरे लिए सर था, मैथ्स के टीचर आए, टीचर का टीचर नई क्लास में पढ़ाने के बाद तो टीचर, ठीक है, ऐसे दिखे मुझे शीट
पूरी शीट भरी हुई है सैलरी मार्क्स से, फिर क्या लगेगा दिखाई वार्षिक। भाई कितना फायदा होता है प्रैक्टिस का, और कुछ नहीं कह सकता। मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे इंसिडेंट भी हैं कि प्रैक्टिस काम तब से आदत है प्रैक्टिस की, ये कोई आज की नई नवी की आदत नहीं है, तब से मेहनती हूँ। अब वो गेन आ गया, ठीक है। वो अब फटाफट से बताओ दोनों पार्टनर क्या करता है, 1,20,000 1,20,000 डील होगी, कैपिटल लाने के लिए टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो दिक्कत कोई परेशानी मैंने दिया था क्वेश्चन हो गया। तो 90,000 रुपए गुडविल के डीले का है, ठीक है बांटने। अब वो गुडविल लाने की कभी कोई एक एंट्री नहीं होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल के पैसे कौन लाया है, डी लाया। वो ये प्रीमियम फॉर गुडविल पे हक किसका है बस ये बताओ, सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्ट है। वो लेकिन क्या की एक कर सकता है, इसमें नहीं लाया गुडविल कैसे और ये कैसे नहीं लाया, मतलब एक तो हमारे पार्टनर ने तेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया, एक तो तेरा लाएंगे कंपनसेशन। भैया कंपनसेशन के बदले सैक्रिफाइस तय हुआ था, खाली कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा, कंपनसेशन नहीं लाए कल पढ़ी थी हमने बात। बाबू वन बाय 12 बाबू फर्म की गुडविल में 1/12 मल्टीप्लाई कर दो, इसके हिस्से की गुडविल देख लो। अब बाबू क्या इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी हुई है, नहीं, क्वेश्चन में बताया डी का शेयर और डी के हिस्से की गुडविल। भाई डी के हिस्से की गुडविल पता है ना, डी का शेयर पता है ना, फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। तो वो डी का शेयर कितना है, 2/12, 2/12 शेयर के लिए मैं 90,000 रुपए की गुडविल लाया, फर्म की गुडविल आ गई, फॉर्मूला लगाया था मैंने वैसे वो मेरे में चाहता नहीं बोलूं बार बार, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय डी शेयर इज इक्वल्स टू डी शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल आते ही ये 6 उधर चला जाएगा, तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 5,40,000। ई के से गुडविल 1/12 कर दो 45,000। अब वो एक पार्टनर ने गेन भी किया था, किसने, सी ने। भैया गेन किया है, एक नए दो नए पार्टनर का अनुसार तूने भी कमा लिया। भैया जो जो कमाएगा सब देगा, ठीक है ना जी। अगर मान लो पहले कुछ शेयर था आपका 10% था इसका, ये देखो कितना था पहले, सी का शेयर 1/10 10% मिलता था ना, आज कितना हो गया 2/12, 2/12 मतलब 16 मतलब लगभग 17%, 16.6666। भाई पहले मिलता था 10, अब मिलेगा 17, तो भी तो कमा रहा है। तो पूरी जिंदगी के लिए 7% शेयर मिल गया पूरी जिंदगी के लिए, तो तुझे भी देना चाहिए कुछ कॉम्पनसेशन। वो क्या करें, कैपिटल उठा कर कम कर लो, पुराना कंसेप्ट नहीं है, बोला था। अच्छा रिटेन बोला था, तेरे से हो गया, तेरे से हो गया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा तो कितना गेन किया, सामने देख लो, वो कितना गेन किया, 4/60 गेन किया सी ने, 4/60 निकाल लो कितना शेयर है, फर्म की 4/60 कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब डी कैश लाया था गुडविल के पैसे, डी नहीं लाया था उसकी कैपिटल कम कर दी, सी ने गेन किया था उसकी भी कैपिटल कम कर दी। इसको बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, एक और ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 15:4 इनकी रेशियो, ये देखो 15:4 पेज बराबर है। बाबू ये टोटल पैसे हो गए 1,71,000, बांट देना इस रेशो में,
ए हिस्से के आएंगे 1,35,000 और बी के हिस्से के आएंगे 36,000। क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, इतना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 बाद में देखेंगे। एक नया कंसेप्ट लिखो। कंसेप्ट नंबर 27 है क्या? बस ये बता दो। 26। फटाफट से नोट डाउन करो। उत्तर ऑल्सो नोट डाउन क्या होगा ना, एनालिसिस करना है और सब सामने देखना तब समझो। पहले एनालिसिस करो तो पूरा से ये दिखा दो क्या दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले दो ऐसा हो सकता है कोई एडमिशन का क्वेश्चन बिना गुडविल के? थोड़ा तो बुद्धि में था भैया, अगर एडमिशन होगा तो मिलेगा भाई, ऐसे बनेगा ना पार्टी बनेगा, कुछ तो दोगे। अगर कुछ दोगे तो आप छोड़ोगे, आप सेक्रीफाइस करोगे तो कुछ मिलेगा। अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो सामने से यानी कोई एडमिशन का क्वेश्चन का गुडविल हो नहीं सकता। अगर कोई है तो टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में गुडविल ना दी हो तो सब डाउट में आता है ना, एकदम गुडविल है क्योंकि समझ में आती बात। चलो खैर, तो ये समझते हैं निकालनी कैसे। तो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूले एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात मैं बहुत लंबे लंबे ना स्टेटमेंट नहीं लिखा, छोटी सी बात आप नहीं समझते हैं। पुराने देश को मान लो बेटा ठीक है, पुराने देश को मान लो
एक पर्सन लगाए 1,00,000 और एक पर्सन ध्यान रखिए फोन तो सारा चलवा दूंगा। ठीक है जी, पुराने पार्टनर इक्वली प्रॉफिट लॉस बस क्वेश्चन इतना था। अगर छुपाई हुई है, अगर लाया अगर छुपाई हुई है एडजस्टमेंट करेंगे। ये बात समझ में अब निकालेंगे कैसे। तो स्टेप नंबर 1 ठीक है जी, कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए और ये कैसे डिसाइड होगा। वो नए पार्टनर का शेयर यूज करना और नए पार्टनर की कैपिटल। इधर देखना, सी से हमने उसके 1/5 शेयर के 50,000 रुपए मंगाए। 1/5 शेयर मतलब 20% 50,000 लेगा। अब 100% यानी कि बेटा बिजनेस में टोटल पैसे कितने लगे होने चाहिए? 2,50,000। समझ में आएगा? ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। मतलब 20% अब आप मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो धंधे में लगे 2 लाख रुपए। भाई मेरी कैलकुलेशन कहते हैं धंधे में लगे 2.5 लाख, क्योंकि 1/5 शेयर के लिए 50,000 मंगाए तो 2.5 लाख लगे होने चाहिए। 2 लाख समझता है कोई लाख काफी 2.5 लाख लगे होने चाहिए। 2 लाख लगे हैं, गुडविल कितनी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 यानी कि धंधे में लगे तो टोटल 2.5 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल का रखा मैं 50,000 गुडविल का लगाया। नहीं तो मैं हमेशा ही ऐसे ही करता हूँ। क्लियर हो रही है बात रेटिंग से? ठीक है ना जी। 1/5 शेयर के लिए 50,000, 20% के लिए 50,000 तो 100% के लिए कितने? 2.5 लाख ना, 2.5 लाख लगे होने चाहिए। सारी कैलकुलेशन करी, ये तो दिखाई दे रहे 2 लाख लगे हुए हैं बाबू, 2.5 लगे हुए हैं। 50,000 बस गुडविल की फॉर्म में लगा हुआ है। एक ऐसे मैंने निकाला 10 माइनस 10। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखना कसम खा लो ये जो आएगा ये फॉर्म्स गुडविल आएगा, किसी का शेयर नहीं आएगा, पूरी फॉर्म में लगी गुडविल आएगी। ठीक है जी, अब इधर देखना सी का शेयर कितना है? 1/5। पूरी फॉर्म की गुडविल 50,000 है, सी का शेयर कितना है? 1/5 यानी कि सी के से गुडविल कितनी? 10,000। लाया हो या नहीं लाया? हिडन गुडविल तो नहीं लाया। बाबू कैसे लेंगे कैपिटल? बाबू पहली बात तो कैपिटल लाने की एंट्री करो, क्या करोगे? बैंक टू सीज कैपिटल 50,000 आओ। बाबू पहली एंट्री करी मैंने बैंक अकाउंट डेबिट तो सीज कैपिटल, सी कैपिटल के 50,000 रुपए लेकर आया। बाबू सी कैपिटल के 50,000 रुपए लेके आया, गुडविल का ऊपर लाया नहीं आया, 10,000 रुपए निकलवाए उससे। कैसे निकलवाएंगे? बाबू उसकी कैपिटल को कम कर दो,
और बाबू किसमें बांट दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इन सच केसेस ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो उसकी से काम कर लो, समझ में आया एग्जांपल, वो सारे क्वेश्चन फॉर्मूला में लिखा था सबसे यूज करा मामले का करेगा, ठीक है। कहता है स्टेप नंबर 2 एक्चुअल कैपिटल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, चाहे तो ये चाहे तो ये, क्वेश्चन में अलग अलग डेटा होगा इसलिए दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। सब जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो, लॉसेस माइनस कर दो। यही तो होता है बिजनेस में, एक्चुअली पार्टनर का लगा हुआ पैसा, मालिकों का लगा हुआ पैसा, ठीक है जी। या एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दो तो भी यही बात है, ठीक है जी। बाबू दोनों ही बातें ओके हैं। स्टेप 3 क्या कैलकुलेट करेगा, फर्म की गुडविल, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। मैंने यही करा पूरा का पूरा क्वेश्चन करते टाइम और पूरा एनालिसिस कर दिया, क्यों क्या कैसे सोच रहा हूँ, क्यों स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है जी। आओ जी बुक के क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं हिडन गुडविल पे, ठीक है जी। लगभग एक जैसे हैं, मुझे तो लेवल बढ़ता हुआ दिखा नहीं, ठीक है जी। हल्का बहुत लेवल बढ़ा हुआ है आखिरी क्वेश्चन में, नहीं 4 ही है, नहीं भाई 5 ही, 5 है। 39 थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल है, वो कल पता लग जाएगा होएगा कि नहीं होएगा। सक्षम भाई ट्राई जरूर कर लेना, ये मत कह देना कि प्रॉब्लम ही पूछनी है बस, क्योंकि 5 मिनट में होमवर्क आप ही का खत्म होता है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, एक आध कर देंगे, आप कहोगे तो 2-3 भी कर देंगे। 35 पढ़ना। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। They decided to admit C into the partnership or 1/4 share in a future profit. C is to bring in a sum of 70,000 as his capital. Calculate the amount of goodwill. अब वो अनाड़ी बच्चा तो फंसे ही फंसे। ए पुराना पार्टनर, बी पुराना पार्टनर, कैपिटल दे दी, सी का शेयर दे दिया, कहता है सी 70,000 रुपये कैपिटल के लेके आ, कहता है गुडविल निकाल दो। भाई एक अनाड़ी आदमी सोचेगा भाई तीनों की कैपिटल बता दी, गुडविल की क्या बात कर रहा है। समझदार हो तो बाबू हिडन गुडविल की बात चल रही, गुडविल तो छुपाई गई है इस क्वेश्चन में, मुझे सिर्फ गुडविल ही निकालनी है, कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, निकालते हैं गुडविल। बाबू सबसे पहले क्या करें, बाबू नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल उठाओ, उससे टोटल कैपिटल निकाल दो। 1/4 शेयर के लिए 70,000 रुपये मांग रहे हो, 25% के लिए 70,000, 100% कितना, 2,80,000, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो, ठीक है ना जी। 2,80,000 होनी चाहिए कैपिटल। अच्छा देख के धंधे में कितनी लगी हुई है, 60 इसकी, 1 बेस इसकी और 70 तुमने इसकी लगवा दी, मेरे हिसाब से तो 250 लगी हुई है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, गुडविल कितनी, 30,000। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन, डर भी लगा मुझे करते टाइम। अंकुर भाई लिख देंगे तेरी कॉपी में, क्या टेंशन है। यार खुद करके देखना, यहाँ से क्यों शुरू करता है, 39 से शुरू करें तो मैं कर ही रहा हूँ, कर दे शुरू बस फटाफट, एक में ही 2 घंटे ना बीत के जो मर्जी कहती हो, खुद ही करके देखना है। फिर बाबू आसान क्या मुश्किल करके देखते हैं, रुक जा भाई हमें भी मौका दो, फीस मुझे ही देनी है तूने, ऐसा तो तू अपनी एक जेब से निकालेगा दूसरी में डाल देगा, खुद ही पढ़ा रहा तू तो। आओ हाँ यार हद ही है। एक काम करो क्वेश्चन नंबर 36 करके दिखाओ फटाफट से, 1 मिनट लगाना, क्वेश्चन चाहिए मुझे वो विद जर्नल एंट्रीज। बाबू फर्म्स गुडविल कितनी आई, 4 लाख, वो फर्म्स गुडविल आई, सी का शेयर नहीं, सी का शेयर 1/4, यानी कि उससे हिस्से की गुडविल 1 लाख, और लाया तो नहीं वो, नहीं लाया। बाबू आपने क्या किया होगा सुन लो, ये एंट्री पक्का करंट से ही होनी थी, समझदार को इशारा काफी, यहाँ पे मैं मदद नहीं कर सकता आपकी, अगर आपने कैपिटल से एंट्री कर दी तो पढ़ते ही नहीं तुम क्वेश्चन, क्या करो, पहली एंट्री क्या हुई होगी भाई, कैपिटल तो लाया है ना वो,
चारू का ही है ना कैपिटल, पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट 3,20,000, फिर चारूस करंट डेबिट टू अनिल्स करंट टू सुनील्स करंट। बाबू 1 लाख रुपए की जो गुडविल बनाई भाई, दोनों पार्टनर में बांट दो, उसका करंट कम करके। ठीक है जी। अब बाबू जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा उन्हें ये बात अभी समझ नहीं आ सकती, ठीक है ना, बाकियों को समझ आ गई। ठीक है जी। हाँ तो देखो बाबू सब कुछ पढ़ाना, अभी टेंशन हो गया। ठीक है जी बाबू, अब क्वेश्चन नंबर एक बार मैं 10 डिस्कस कर दूं, और बाबू बचे हुए 3 क्वेश्चन इसके आपके लिए होमवर्क है, 36 तक हो गए, 37, 38, 39। क्वेश्चन नंबर 10 1 मिनट में डिस्कस करें और पैकअप करें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 का लेवल कुछ था भी, मैं तो यही सोच रहा था। अब बाबू कहता है माही एंड रजत वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। दो पार्टनर है माही और रजत, पुरानी PSR 4:3। कहते थे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर, कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम व्हिच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू द माहीज कैपिटल अकाउंट। बाबू कहता है माही 60,000 रुपए अपने हिस्से की गुडविल लेकर आई है, और बस सारे के सारे क्रेडिट हुए हैं माही की कैपिटल अकाउंट में, यानी कि बेटा माही इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सारे के सारे गुडविल के पैसे 60 के 60,000 इसको गए हैं। अब बताओ एंट्री क्या करते जब ये गुडविल आई, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ना, क्रेडिट करते हैं ना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। उसने कहा ये एंटायरली क्रेडिटेड हुई है सारी अमाउंट माही को, यानी कि एंट्री करी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू माहीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि वही तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगी, यानी कि इसका जो भी शेयर होगा वो सारा किसने दिया होगा, माही ने। इतनी बात सोच पाए। कहता है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 420। फर्म की गुडविल कितनी, 420। कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो, नहीं। इधर देखना, याद है बड़े दिनों से मैं एक फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर, या फिलहाल तो मैं न्यू पार्टनर कृपा शेयर इज इक्वल्स टू कृपा शेयर ऑफ गुडविल। यही तो कर रहा हूँ फॉर्मूला का यूज। अगर फर्म की गुडविल 60,000 हो और नए पार्टनर का शेयर 1/5 हो, तो बाबू उसको कितनी गुडविल लानी चाहिए, 12,000। यही तो करता हूँ, याद है क्वेश्चन। बाबू अब फर्म की गुडविल क्वेश्चन में की मैंने 4,20,000, कृपा का शेयर निकाल सकता हूँ क्योंकि उसने ये बताया कि कृपा अपने हिस्से के 60,000 रुपए गुडविल लाई है, जो सारे के सारे माही हो गए हैं। बाबू इसको डिवाइड में ले जाओ, आ गया कृपा का शेयर 1/7, क्वेश्चन खत्म हो गया। पुराने पार्टनर का शेयर क्या है, माही और एक और पार्टनर है, 4:3 है। बाबू ये 4/7 था, अगर इसने 1/7 कृपा को दे दिया, इसका शेयर कितना रहेगा, 3/7। नहीं रेशो आई होगी 3:3:1। क्वेश्चन बताओ, काम फंसे हुए हो आप इसमें। 1 मिनट का क्वेश्चन था, पहले ही कह दिया था। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।